नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश भगत आप सभी का मेरे YouTube चैनल म्यूजिक लर्निंग में स्वागत करता हूं। इसकी कई सारी वीडियोस मैंने जो है ऑनलाइन डाला हूं ताकि जो है आप उसको सीख सकें। जब सिखाते हैं हम ऑनलाइन में भी और उसके बाद में जो है ऑफलाइन में भी, तो जब संगीत की बात आती है तो जब मैं पढ़ाया उनको कि थाट क्या है, ये राग क्या है, तो इसके बारे में कई स्टूडेंट्स बोले कि सर हमको थाट और ये राग के बारे में समझाइए और इसका जो एक वीडियो हमको दीजिए। तो चलिए मैं आपकी रिक्वायरमेंट पे एक वीडियो भी बहुत आसानी से आपको समझा दूंगा जिससे आपको ये समझ में आए। हमारा सब्जेक्ट है थाट और राग। थाट और राग क्या है, लेकिन उनको समझने के लिए पहले हमको ये जो स्टेप्स हैं इसको समझना होगा। अगर आप टेक्निकली पूरा समझना चाहते हैं, जो म्यूजिक के एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए भी जो है ये इस तरह का समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले चलिए थाट। थाट संगीत के विषय में है। तो संगीत में किस चीज का रिसर्च चलता है, किस चीज का काम चलता है, तो वो है मेन ध्वनि का, यानी आवाज का, उन तरंगों का जिनका हमने इस्तेमाल संगीत में किया है। तो ध्वनि से ही संबंधित है थाट। तो सबसे पहले ध्वनि हो गया। ध्वनि के बाद में आता है नाद, यानी कि वो ध्वनि की आवाज। आवाज को ही आप नाद कह सकते हैं। तो आवाज कौन सी? वो आवाज है मधुर आवाज, जिनको सुनने के बाद में हमें अच्छा लगे, यानी गाने वाला जब गाए तो श्रोता को वो मधुर लगे, मीठा लगे और उसका वो आनंद ले सके। तो नाद जो होता है, यानी आवाज जो होती है, तो संगीत की भाषा में उसी आवाज को हम नाद बोलते हैं। तो नाद में क्या किया गया, मधुर ध्वनियों को इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आंदोलित ध्वनि को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। अब आंदोलित ध्वनि क्या है कि जब हम किसी चीज को दूसरी चीज से टकराते हैं, उससे आवाज जो उत्पन्न होती है, उस आवाज को ही जो है आंदोलित ध्वनि कहते हैं। उन आंदोलित ध्वनि का इस्तेमाल जो है नाद में, संगीत में किया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मधुर और मीठी आवाज। अब मीठी आवाज किसकी है? देखिए तबला, देखिए तबले पे जब हम मारते हैं या आंदोलन करते हैं तो उसकी आवाज मधुर आवाज निकलती है। उसी तरह गिटार, सितार और ऐसे कई तरह वाद्य है जिसकी आवाज मधुर होती है, इसीलिए उनको जो है संगीत में इस्तेमाल किया गया। तो मधुर ध्वनि को ऐसी कोई और भी हो सकती है आवाज, जो कि किसी पत्तों से भी बनती है। ऐसी बहुत सारी जगह मटके की आवाज है। तो जहाँ मधुर होता है उन चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, इसका ऐसा कुछ नहीं। जो आदमी के आवाज को कानों को भा जाए, उस आवाज को जो है हम संगीत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने फिल्मों में भी देखा होगा, मटकों का इस्तेमाल करते हैं कई जगह, और कई जगह तो ऐसी आवाज है जो आप पहचान भी नहीं सकते हो किसकी आवाज है। तो ये आंदोलित ध्वनि है, नाद। वो उस नाद में अब आवाज के कितने प्रकार है, तो ये नाद के अंदर समझाया गया है। तो आवाज के दो प्रकार माना गया है, एक आहत नाद, एक अनाहत नाद। आहत नाद और अनाहत नाद क्या होता है? आहत नाद जब हमने पढ़े हैं कि आंदोलित ध्वनि, यानी किसी चीज को टकराने के बाद जो आवाज पैदा होती है उसे बोलते हैं आहत नाद। मतलब किसी को आहत पहुंचाना, दुख पहुंचाना, आहत करना, तो उसके बाद जो आवाज पैदा हो, तो ये जो है किसी वाद्य को हम आहत पहुंचा के वो ध्वनि ये करते हैं। अनाहत नाद क्या होगा? अनाहत नाद है ऐसी आवाज जो बिना किसी टकराए उत्पन्न होती है। तो वो आवाज कौन सी होती है? तो वो आवाज जो है मनुष्य के भीतर होती है। जो बड़े बड़े लोग साधना करते हैं, साधु संत साधना करते हैं, तो वो अनाहत नाद के ऊपर में अपना ध्यान कंसंट्रेट करते हैं और संगीतकार आहत नाद पर अपना ध्यान कंसंट्रेट करता है। अब ये अनाहत नाद क्या है? तो अनाहत नाद, अब बोले, अब आप कहेंगे आप तो बोल रहे हैं आंदोलित ध्वनि, यानी किसी को टकराने के बाद आवाज उत्पन्न होना, वो आवाज है। जब आवाज किसी से टकराएगी नहीं, उत्पन्न नहीं होगी, तो फिर वो नाद कैसे होगा? तो अनाहत नाद क्यों कहा गया है कि आप जैसे दो उंगली है, इस तरह से कान को पूरा तरह से बंद कर दिए, बाहर की कोई आवाज आपको नहीं आनी चाहिए। उसके बाद जो आवाज एक गूंज अंदर में आती है, उसी को बोलते हैं अनाहत नाद। अब ये आवाज यानी ये नाद अगर किसी वाद्य से टकरा रही है, निकल रही है तो ठीक है, और वाद्य से नहीं टकरा रही है तो वो आवाज कैसी है? इसका हम जो है अभी अनाहत नाद को हम इस सब्जेक्ट से अलग कर देते हैं। हम संगीत का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो संगीत में सिर्फ आहत नाद हो रहा है, तो हम ज्यादातर इसका ही बात अभी करेंगे। तो आहत नाद को जो है हमने संगीत में इस्तेमाल किया गया, यानी मधुर वो ध्वनि। तो हम आहत नाद को इस्तेमाल करके मधुर ध्वनि के अंदर भी ऐसी कौन कौन सी ध्वनियां हैं और वो कौन से लेवल की उसकी श्रुतियां हैं, यानी किसको हम सुन सकते हैं। मनुष्य मधुर ध्वनि भी है, लेकिन उसकी सुनने की क्षमता अधिक से अधिक क्या है, कम से कम क्या है, उन कितनी श्रुतियों को सुन सकता है? तो उन 22 श्रुतियों को, 22, यानी इन 22 श्रुतियों को वो आसानी से सुन सकता है, समझ सकता है। यानी हम किसी के गाने के बाद में उसको सुन सकते हैं, उस वाद्य को समझ करके हम उसको फॉलो कर सकते हैं। तो उन श्रुतियों को इस्तेमाल किया। इसके अलावा भी और अधिक श्रुतियां, लेकिन उनको संगीत में इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि उसके बाद इंसान की श्रवण शक्ति जो है वो बहुत ही कम हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता है, तो ये हमारी समझ से परे हो जाता है। तो इन श्रुतियों को हम समझ करके करते हैं। लेकिन
नाद यानी आवाज के अंदर ये मधुरता, श्रुति, मतलब मधुरताओं की खोज की गई है। तो आवाज के अंदर अगर श्रुति नहीं है तो आपका गाना उतना मधुर नहीं होगा। तो आवाज यानी नाद और श्रुति होना बहुत जरूरी है। इन नाद और श्रुतियों को 7 स्वरों की जो खोज की गई है, उन स्वरों को कैसे हासिल करना, कैसे रियाज करना, उस ध्वनियों पर कैसे हासिल करना, वो इसमें दिया जाता है। तो 7 स्वर को ध्वनि कौन सी है? तो सारे गम पद नी जो है ये 7 स्वर बनाया गया है। 7 स्वर से बना है एक सप्तक। एक सप्तक तो हमारे हारमोनियम कीबोर्ड्स में हम देखेंगे तो बहुत सारे सप्तक होते हैं, लेकिन संगीत में 3 सप्तक का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो मंद सप्तक, दूसरा है मध्य सप्तक और तीसरा है तीव्र सप्तक। यानी इंसान की आवाज कितनी नीचे जा सकती है, कितनी बीच में रह सकती है और कितनी ऊपर, यानी एक इंसान आसानी से वो किस स्टेज तक गा सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो वो है कि वो तार सप्तक में गा सकता है, मंद सप्तक में गा सकता है और मध्य सप्तक में गा सकता है। तो इन तीनों के उसमें मिला करके उसके गले को देखते हुए, अकॉर्डिंग करते हुए ये यहाँ पर उसको ठहराव दिया गया। अब ये है कि मंद सप्तक मतलब गंभीर आवाज, और वो उसका असर कहाँ पर होता है? वो असर होता है आपके हृदय पर। जब हम मंद सप्तक का रियाज करते हैं तो हार्ट में सबसे ज्यादा असर होता है। तो वो कहते हैं कि उस समय जो हार्ट की चर्बी वर्बी जो है वो भी इसमें साफ हो जाती है, तो हार्ट अटैक वगैरह जो है इसमें बहुत कम होता है। दूसरा है कंठ। कंठ का जब हम ये करते हैं इन स्वरों को, तो कंठ पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है और उसके बाद में मस्तिष्क पर। तो ये 3 चीजों पर इसका प्रभाव पड़ता है मनुष्य के ऊपर में। तो उससे संबंधित कई सारी रोग बीमारियां भी जो है खुद ब खुद दूर जाता है। कोई मानसिक रोगी है तो ये जो तीसरा सप्तक, इन तीनों के थ्रू जो है वो उन चीजों को ठीक कर लेता है। तो चलिए, ये तो हो गया है नाद के बारे में, श्रुति के बारे में। सप्तक जो है 7 स्वरों से मिलकर जो बनता है वो एक सप्तक कहलाता है। तो हमारे पास में 3 सप्तक की हम बात कर रहे थे, जहाँ की मंद्र, मध्य और ता सप्तक। सप्तक से ही थाट बनता है। सप्तक का मतलब होता है 7, यानी 7 स्वर। तो थाट का नियम क्या है कि थाट का नियम है कि उसके अंदर 7 स्वर होने ही चाहिए। अगर 6 स्वर है तो वो थाट नहीं होता, अगर 5 स्वर है तो वो थाट नहीं होता, अगर वो 3 या 4 स्वर है तो थाट नहीं होता है। 7 स्वर जो है कंपलसरी है कि उसमें 7 स्वर होने ही चाहिए। वो स्वर शुद्ध हो सकते हैं, तीव्र हो सकता है या फिर कोमल, यानी इन तीनों इन 12 स्वर यानी 7 स्वर, और ये जो है 1 और ये 5, 4, ये 5 स्वर जो है विकृत बनेंगे। ये आप देख रहे होंगे विकृत स्वर, यानी 7 स्वर हमारे पास में देखिएगा 7 स्वर शुद्ध है और 5 स्वर विकृत। तो टोटल मिला के दोनों मिला के हो गए 12। तो थाट में जरूरी नहीं है कि वो दोनों मिला के 12 ही है। अब ये है, अब ये आप देखेंगे कि 7 स्वर से तो काम चल रहा था संगीत में, 7 स्वर तो है, फिर ये 5 स्वर क्यों जबरदस्ती ऐड कर दिया गया, और फिर 12 क्यों नहीं बोलते भाई? 7 ही स्वर क्यों कहा जाता है, 12 क्यों नहीं बोलते जब आप 5 स्वर और सिखा रहे? तो संगीत में देखा गया है कि इन स्वर के अलावा भी कुछ ऐसी श्रुतियां हैं, ऐसे स्वर है जिनको हम जो है संगीत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो 5 स्वरों की खोज होकर के 12 स्वर पूरे बने हैं, लेकिन हम जो है उन्हीं को ही 7 स्वर में ही समाहित कर दिए। मतलब उन 7 स्वरों के अंदर आते हैं, बाहर नहीं आते। कहने का मतलब है कि अगर हम पहला स्वर यहाँ है, पहला स्वर यहाँ, 7वां स्वर, ये फर्स्ट और ये 7वां स्वर यहाँ है, इसके बीच में हम 7 स्वर की दूरी यहाँ दे रहे, लेकिन इसी के बीच में ये 5 स्वर निकले हुए हैं, इसी के बीच में से निकले हैं, तो इसीलिए जो है ये 7 स्वरों के मध्य ही आता है। तो अब जो है यहाँ पर क्या मैंने आपको कहा कि थाट के अंदर में कितने स्वर होने चाहिए? 7 स्वर। अब थाट के अंदर 7 स्वर होना चाहिए। तो थाट को अभी यहाँ तक तुम समझ गए कि ध्वनि कौन सी ध्वनि होनी चाहिए, वो नाद होना चाहिए, यानी वो अच्छी एक मधुर आवाज होनी चाहिए। और मधुर आवाज को जब देखा गया तो भावी श्रुतियों में खोज की गई उसकी मधुरता की। उसके बाद में 7 स्वर बना, 7 स्वर से सप्तक बना और सप्तक से बना है थाट। थाट में कंपलसरी है कि 7 स्वर होने चाहिए। दूसरी बात, थाट को गाया बजाया नहीं जाता है, इसमें गाना बजाना नहीं हो पाता है, इसमें हम अलंकारों का रियाज अच्छी तरह से करते हैं। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल में 10 ऐसे थाट है जिसको पूरे संगीत को, हिंदुस्तानी संगीत को उसमें समाया गया है। तो अगर 10 थाट का अच्छी तरह से हम रियाज कर लेते हैं तो इसी के बीच से जितने भी फिल्मी गीत बोलिए, भजन बोलिए, गजल बोलिए, कुछ भी, सब कुछ ये 10 थाट से ही निकलता है। ये 10 थाट बहुत जरूरी है। लेकिन आप पूछेंगे कि थाट को गाना ही नहीं आता है
तो फिर हम ठाट का इस्तेमाल क्यों करें? लेकिन मेरे भाई ठाट से ही तो राग बनती है। अगर क्योंकि आपको तो गाना राग है, लेकिन राग ही अगर आपको राग में ठाट ही नहीं, ठाट मतलब क्या है? 7 स्वर। अगर 7 स्वर नहीं है तो आप गाएंगे क्या? तो चलिए ठाट की परिभाषा समझते हैं हम। ठाट का मतलब है कि 7 स्वर का समूह। क्या है? 7 स्वर का समूह, जिसमें शुद्ध या विकृत स्वर कोई भी आ सकता है, उस जिससे कि उन स्वरों से राग की उत्पत्ति हो सके। यानी ऐसे स्वर जो किसी, यानी ऐसे ठाट, ऐसे स्वर जिनसे रागों की उत्पत्ति हो सके, वो है ठाट। जिन ठाटों के स्वर से कोई राग की उत्पत्ति ही नहीं होगी तो उसको ठाट में नहीं लिया गया है। मतलब ऐसे स्वर जिससे राग बनाई जा सकते हैं। और आप देखेंगे रागों से भी गीत बनते, फिल्मी गीत रागों से। तो फिल्मी गीत एक राग से कई बन सकते हैं। एक ठाट से माना गया है कि 480 राग एक ठाट से निकलती है। तो हमारे पास टोटल कितने हैं? 10 ठाट है। उसके बाद और भी ठाट बहुत सारे हैं, लेकिन बाकी ठाट जो है वो साउथ की, कर्नाटक की क्लासिकल उसमें इस्तेमाल किया गया, लेकिन हिंदुस्तानी में 10 ही ठाट लिए गए। तो यहाँ पर हम जो समूह चल रहा है इसके अंदर में, यहाँ पर उसका यह है कि ऐसे स्वर जिससे राग की उत्पत्ति हो सके, वो है ठाट। अब अगले इसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट में कि राग और ठाट में क्या अंतर है। तो चलिए नेक्स्ट में हम करते हैं। तो चलिए अभी देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले ठाट समझा, ठीक है? ठाट और ये है राग। ठाट में क्या होता है कि ठाट से ही राग उत्पन्न होती है ना? तो यहां पर ठाट में क्या होता है? 7 स्वर निश्चित है कि 7 स्वर होने ही चाहिए जिससे राग उत्पन्न हो सके। दूसरा, नहीं गाया जाता। कहने का मतलब इसको, इसमें सिंगिंग नहीं हो पाती, क्योंकि इस एक डिसिप्लिन में होते हैं, सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, इस तरह से। लेकिन राग में ऐसा कोई नियम नहीं होता है, इसमें कंटिन्यूटी है, एक के बाद एक के बाद एक, इस तरह से स्वर आने चाहिए। लेकिन राग क्या बोलती है? राग जो होती है, राग कहती है कि कम से कम इस ठाट के, जो भी ठाट से आप राग बन रही है, किसी हर अलग अलग ठाट से अलग अलग राग बनती है, तो कम से कम 5 स्वर होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 7 स्वर। कहने का मतलब अगर 4 स्वर लेकर के हम राग बनाएंगे तो राग नहीं बनेगी। तो राग में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए? 5 से 7। तो इसी के ऊपर उसकी जाति बनी हुई है। तो संपूर्ण संपूर्ण, जैसे 7 स्वर होगा तो संपूर्ण संपूर्ण है, शाड़व है, शाड़वाड़व है, तो अलग अलग इनके नाम है। उसको बाद में हम देखेंगे, वो बहुत डीप में है। गाया जाता है, राग जो है गाया जाता है, यानी हम इसको सिंगिंग करते हैं। तो वो और दूसरी कि सिंगिंग करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें स्वर से रचना की जाती है। रचनाकार क्या करते हैं? स्वर से नई रचनाएं करते हैं। तो ये राग से कई सारे फिल्मी गीत भी बनते हैं। आप जितने भी पुरानी फिल्में देखेंगे तो उन्होंने रागों से ही 1 2 3 ऐसे मिश्रित राग बना करके, कोई शुद्ध राग बना करके, और रागों से ही जो है उसको बनाया गया। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि मधुरता होनी चाहिए। तो पुराने फिल्मी गाने में वो मधुरता हुआ करती थी, और आज भी है। आज भी जब भी आप उनको सुनोगे तो आपको अच्छा लगता है। मैं पुराना सुन रहा हूँ ये फील नहीं होता है, बस आप मधुरता के लिए उसको सुनते हैं। तो राग में वो मधुरता है, और रागों से जो आप फिल्मी गीत भी बनाओगे या भजन कीर्तन कुछ भी बनाओगे तो उसके अंदर, क्योंकि राग खुद ही इतनी मधुर होती है कि आदमी अपना सब कुछ खो बैठता है, मतलब सेंस भी खो देता है। इस प्रकार के राग है। तो आप समझ गए। अब आगे है राग। राग में क्या होता है? तो राग में होता है आरोह, राग में होता है अवरोह, राग में होती है पकड़। यानी कि अब ये आरोह क्या है? आरोह होता है स्वर का चढ़ता क्रम, सारे ग म प ध नि सा, और अवरोह होता है उतरता क्रम, सा नि ध प म ग रे सा। और पकड़, पकड़ का मतलब होता है कि उस राग के मेन स्वर कौन से हैं। जैसे कि 3 लड़के मैंने खड़े कर दिया सामने, है ना? 3 लड़के हैं, एक ही एज के हैं, एक ही उम्र के हैं, लेकिन हाथ है, पैर है, शरीर तीनों का एक जैसा है, लेकिन कुछ तो तीनों में डिफरेंट है। जैसे कि तीनों के चेहरे अलग हैं, उन तीनों के चेहरे देख करके हम तीनों की पहचान कर लेते हैं, करते हैं ना? तो वैसे ही राग में जो होती है, उस राग को पहचानने के लिए ये पकड़ होती है।
तो इन कुछ स्वर से बनी हुई होती है, उन स्वर से जब हम रियाज करते हैं बार बार तो वो स्वर हमारे दिमाग में बैठ जाता है, और उस स्वर से अगर कोई राग बनती है तो हम तुरंत पकड़ लेते हैं, अरे यार ये तो वो राग है। तो ये 3 चीज़ों का होना जरूरी है। उसके बाद में फिर वादी है, संवादी है। तो चलिए ये भी थोड़ा बता दूँ, इसके अंदर वादी होता है, वादी स्वर होता है, ठीक है, और संवादी ये भी स्वर होता है। तो ये वो स्वर होते हैं, जैसे एक राज्य में राजा होता है तो ये राजा स्वर होता है, सा हो सकता है, पा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सा भी हो सकता है। और संवादी जो है वो कोई भी हो सकता है, पा भी हो सकता है। तो ये राजा होता है और ये मंत्री होता है। तो 7 स्वरों में से दो तो आपने एक को राजा बना दिया, एक को मंत्री बना दिया, तो बाकी क्या बनेगा? उसके सैनिक। बस इन्हीं चीज को लेकर के रागें बनती है। आगे और भी सिखाऊंगा कि रागों को कैसे हम बनाते हैं, रागों पे कैसे काम करते हैं। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन काम की बात है। आप अगर तो इसका एग्जाम वगैरह भी दे रहे हो तो आपके लिए भी सही है, और आप बिल्कुल जो बेसिक बिल्कुल नहीं जानता है उसके लिए भी थोड़ी जानकारी बढ़ गई है। फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप ये क्लासेस को भी जो है देख रहे हो, और आगे जा करके जो भी ज़रूरतमंद है उसको शेयर करिएगा। थैंक यू।